हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए ग्लिच इफेक्ट इन अडोबी फोटोशॉप। तो आइए शुरू करते हैं। एक इमेज मैंने पिक्साबेस से डाउनलोड की है और इसको मैंने फोटोशॉप में ओपन किया है। अब इसकी बैकग्राउंड का लॉक ओपन करें, यहाँ पर क्लिक करके और राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आप जाएं एडिट के मेन्यू में और यहाँ से जाएं प्रीसेट्स और प्रीसेट मैनेजर पे जाएं और यहाँ से आप पैटर्न सेलेक्ट करें। और मेरे पास एक पैटर्न मौजूद है, ग्लिच पैटर्न्स के नाम की फाइल है। आपने इसको कॉपी करना है। इसके डाउनलोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फोटोशॉप में जाएं और यहाँ से आप लोड पे क्लिक करें और यहाँ पर आप आके पेस्ट कर दें और डबल क्लिक करके इसको लोड कर दें एंड क्लिक डन। अब आपने न्यू लेयर लेनी है और यहाँ पर आपने एडिट के मेन्यू से फिल, यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो लास्ट वाला उससे पहले वाला जो पैटर्न है जो हमने लोड किया है हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू लेयर के ऊपर ऐसा एक पैटर्न अपीयर हो जाएगा। अब आपने अपनी लेयर को जिसमें आपने अपनी फ़ोटो रखी हुई है उसको राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर करें और क्लिक ओके और इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले जाएंगे। यानी पैटर्न नीचे है और जो इमेज हमने ली है वो ऊपर है। और राइट क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट क्लिप मास्क कर देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर के मेन्यू में जाएं और डिस्टॉर्ट और वेव के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप वैल्यू सारी अभी 0 कर दें जो इनकी वैल्यूज है, स्केल, नंबर ऑफ जनरेटर्स, और यहाँ पर आप 3 ऐड कर दें और यहाँ से वेव लेंथ हम मैक्स वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू और स्केल हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे जो हॉरिजेंटली है और यहाँ से जो हमने टाइप लेना है वो स्क्वायर है, ठीक है। और अब यहाँ से हम स्केलिंग इसकी कम या ज़्यादा करेंगे जितना आपने इसको ग्लिच इफेक्ट देना है। हम यहाँ से हॉरिजेंटली 19 कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से मैक्सिमम जो वैल्यू 500 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम 500 तक कर लें एंड देन क्लिक ओके। अब आपने इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना और डुप्लीकेट कर लें और क्लिक ओके। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना दोबारा इसके ऊपर और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से ग्रीन और ब्लू जो है चैनल्स ऑफ कर दें और अब यहाँ से डबल क्लिक करें वेव के ऊपर और हमारा ये वेव का जो पैनल है ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से वेव लेंथ ज़्यादा कर दें और मैक्स वैल्यू को कम कर दें और यहाँ से स्केल भी हम थोड़ा सा और क्लिक ओके। अब जिस लेयर के ऊपर हमने वेव का फिल्टर अप्लाई किया उसी को राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। अब इस बार हम राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर जो रेड चैनल है उसको ऑफ कर देंगे और ब्लू वाला ऑन कर देंगे एंड क्लिक ओके। और जो हमने वेव फिल्टर अप्लाई किया था उसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ से और आपने इस बार जो वैल्यू है इंक्रीज करनी है वेव लेंथ की, एम्पलीट्यूड की जो मैक्स वैल्यू उसको थोड़ा कम कर लें और आप प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने स्केल इंक्रीज करना है, इट्स अप टू यू, और यहाँ से आप ओके प्रेस कर दें। अब यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करें और एडिट के मेन्यू से फिल और यहाँ से पैटर्न लोड करें जो बिल्कुल आखिर पे होगा जो हमने लोड किया और क्लिक ओके। तो ऐसी स्केल लाइंस आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगी। अब आपने यहाँ से ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें। अब हम एक फिल एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे, क्लिक करें यहाँ से और हमने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से सेकंड वाला ग्रेडियंट पे क्लिक करना है जो ब्लैक और ट्रांसपेरेंट होगी। अब आपने यहाँ से इसको रेडियल कर देना है और इसको रिवर्स कर दें और यहाँ से स्केल इसका इंक्रीज कर दें अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग और यहाँ से हम क्लिक ओके कर देते हैं। यहाँ हम इसका जो ब्लेंड मोड है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने यहाँ से दोबारा एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है। आप क्लिक करें और यहाँ से कलर लुकअप पे क्लिक कर दें और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हॉरर ब्लू। सो गाइज आवर ग्लिच इफेक्ट इज़ रेडी। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी कैसी फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। हर इमेज का डिफरेंट रिजल्ट आएगा। आप इसको ट्राई करें और जो भी रिज़ल्ट है मुझसे लाजमी शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।